वृषभान दुलारी, राधे वृषभान दुलारी, राधे वृषभान दुलारी, राधे वृषभान दुलारी, मनमोहन की है प्यारी, राधे वृषभान दुलारी। रास रसीली गुण गरवीली, मधुरी हाँ मधुरी बोलन वाली, जो मधुरी बोलन वाली, मधुरी बोलन वाली, राधे वृषभान राधा रमण बिहारी लाल की। आज भगवान एक दिन कहने लगे, मैया मैं अकेला घर में रहता हूं, बलदाऊ भैया वो दामा सीदामा मनसुखा इत्यादि के साथ में खेलने के लिए निकल जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज हम भी अपने घर से बाहर इन ग्वालों के साथ खेलने के लिए निकले। महारानी यशोदा कहने लगी कि हाँ निकलोगे तो कन्हैया, लेकिन वो लहना किसी तरह की कोई शिकायत ना मिले। और भगवान सोच रहे हैं कि शिकायत के लिए अब हम क्या बताएं। दे रही है, अगर बाबा हमको देखेंगे तो हम भी तो बाबा को देखेंगे। हित दोनों का है, दोनों का कल्याण होगा। और ये तो इनकी लीला है। अब जब सखियों का झुंड जब मैया यशोदा के घर में घुस गया तो वो सखियां सोच रही हैं कि हमारे कान्हा को कष्ट है। मैया यशोदा कहने लगी, सबसे बड़ी विडंबना यही एक है कि न यही नहीं मैं समझ पा रही हूं कि ये जादू टोना वो बाबा करके चला गया है कि तुम सब कर रही हो। क्योंकि जिस दिन से हमारे घर में ये छौना आया है ना, तो उस दिन से आज तक हमारे घर में दर्शन करने की लाइन लगी रहती है। ये इन सब तुम सबका तांता लगा रहता है, इसलिए खबरदार आज के बाद हमारे घर में आना नहीं। और गोपियों को ये बात बहुत कष्ट दे रही है। ललिता, विशाखा, चंद्रावली जो और अन्य हैं, ये सबकी सबाई और मैया से पूछने लगी, माँ क्या हुआ है कन्हैया को? महारानी यशोदा कहने लगी, हुआ है भलमनसी सही में है कि घरे नहीं जाइयो, अपने अपने घर जाओ। भाई गुस्से में है ना, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है क्या हुआ है? देखो ना, आज शायद कि कोई सखी ने मारियो टोना, जो मेरो मचलो श्याम सलोना। कोई सखी ने मारियो टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना।
देखो ना, इसकी आंखों से दूध की धार बह रही, क्या है लक्षण, क्या है? मैया यशोदा कहने लगी, अरे सखी दूध न पीवे नयन न खोले। ना तो ये दूध पी रहा है और ना ये आंखें खोल रहा है। दूध न पीवे और नयन न खोले, और नहीं लेता है कोई खिलौना, नहीं लेता है कोई खिलौना, सो मेरो मछलो श्याम सलोना, कोई सखी ने मार्यो टोना, मेरो मछलो श्याम सलोना। इसलिए भलवंशी इसी में है, अपने अपने घर जाओ, आज के बाद हमारे घर आना मत। भगवान मुरली मनोहर पालने में लेटे लेटे आंखों से तो दूध की धार बह रही है, पर हृदय प्रफुल्लित है कि कर्म हम कर रहे हैं, डांटी ये जा रही हैं, यानी डांटी ये जा रही हैं और कर्म हम कर रहे हैं। हम अपनी लीला बगा रहे हैं बाबा के लिए और मैया लीला बगा रहे हैं हमारे लिए, किसी को घर में नहीं आने देंगे। एक सखी कहने लगी, सुनो मैया, हम लोगों ने जादू टोना नहीं किया है, शायद वो बाबा ही आया था जो वो चिता की भस्म लगाया था, शायद वही देहरी तक आया है और दरवाजे से कुछ करके चला गया। तो कहा तू चिंता न कर, एक वो बरगद का वृक्ष है ना, बट वृक्ष बाहर, उसी के नीचे वो दो बैठे हैं। यशोदा मैया कहने लगी, फिर ले आओ। अब तो उनको लेकर बाबा को लेकर बुला के लाई और मैया यशोदा अपने लाला को गोदी में लेकर के और दरवाजा जरा से खोला, दाहिना हाथ आगे निकाला, बाबा ने उसको पकड़ा। यशोदा पूछ रही है, बाबा देखो हमारी लाला की नाड़ी देखो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? भोले बाबा कहने लगे, हम नाड़ी नहीं देखते, हम रेखाएं देखते हैं। तो कहा फिर रेखा देख, हाथ की रेखा देख करके बताओ। तो भोलेनाथ कहने लगे, मैं रेखा देखता जरूर हूं, लेकिन हाथ की नहीं देखता, मस्तक की देखता। भाई देखना तो मुख है ना। भोलेनाथ सोच रहे अगर हाथ की रेखा देखेंगे तो भगवान का मुख फिर भी नहीं देखने को मिलेगा, तो मस्तक की रेखा को संकेत किया, मैं मस्तक की रेखा देखता हूं। अब मैया यशोदा कहने लगी, तो फिर अब द्वारे पे तो हम अपना लाला नहीं लाएंगी, एक काम करो बाबा, तो अगर मस्तक की रेखा देखो तो हमारे आंगन में चलो। और भोले बाबा मन ही मन सोच रहे कि काम तो बन गया, यही तो हम खुद चाहते थे कि आंगन में पहुंचे। और आंगन तक ले गई और पालने में लाला को रख दिया, भोलेनाथ बैठ गए और मैया दौड़ी घूम रही है कि बाबा को जलपान कराएं। जलपान करने के लिए वो अपने घर में दौड़ी घूम रही और तब तक भोलेनाथ बैठे बैठे वहीं से कह रहे, क्यों बहुत बड़े कलाकार हो ना, बात कर रहे, बहुत बड़े कलाकार हो। मुरली मनोहर कह रहे, बाबा हमसे बड़े का तुम नहीं हो, तुम हो तो हो। हम अगर तुम्हारे लिए दूध बहा सकते हैं तो तुम तो हमारे लिए वहां से आए हो भिखारी बन के। भोलेनाथ कहने लगे, तो एक काम करो, अगर हम वहां काशी नगरी से चल के आ गए हैं तो तुम पालने से हमारी गोदी तक तब भी आ जाओ। भगवान कहते हैं आ तो जाएं, पर मैया जान जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैया कब तक तू मैया से छिपाएगा, आ जाना आ। अब तो पालने से भगवान की आयु है मात्र 27 दिन की, और 27 दिन की आयु में भगवान पालने से पैर को नीचे किया और पेट के बल नीचे गिरे धरा पे और धीरे से घुटने टेके। लीला है उसकी, घुटने टेके और घुटने टेक करके
कि तब घुटुअन चली के अवायो री वो 1200 कन्हैया। घुटनों के बल चलते हुए भोले बाबा की गोदी तक भगवान पहुंचे। जो जूड़ा लगाए थे भोलेनाथ ने, तो जूड़े को खोला, जटाओं को लंबी लंबी खोल डाला और खोल करके सर से लेकर और पैरों तक पूरा जटाओं से झाड़ दिया। अरे नजर किसको लगी थी? दोनों तो संसार को अपनी नजर से नचा रहे, कोई किसी से कम नहीं, सब अपनी अपनी नजर से संसार को नचा रहे। और जो संसार को नचा रहा तो उनको नजर कौन मारेगा? पर ये लीला का दर्शन करवा रहे हैं। और तब तक मैया यशोदा आई, जलपान कराया, और ता पीछे इसके पीछे मैया यशोदा कहने लगी कि एक काम करो बाबा, हमारे लाला के लिए, हमारे लाला के लिए ये बताओ, ये जो छोटा, जो पतली पतली रेखाएं हैं, इनका जरा भाव बताओ। तो भोलेनाथ कहने लगे, यशोदा हम हैं वृद्ध, और वृद्धावस्था में ज्योति है कमजोर, नजर कमजोर है। तो एक बात बताएं, ये पतली रेखाएं देखता है हमारा चेला और गुण दोष बताते हैं हम। भगवान शंकर सोच रहे हैं अगर हमें दर्शन हो गया और हमारे शिष्य को अगर दर्शन ना हुआ, काकभूषण जी को अगर दर्शन ना हुआ, तब भी मुझे कष्ट होगा। तो वही खेल उन्होंने, वही कला रचाई कि मैया पतली रेखाओं को देखता है मेरा चेला और गुण दोष बताते हैं हम। तो अब काकभूषण जी को भी लाए और दोनों को भगवान ने दर्शन दिया। इस तरह से ये द्वितीय लीला को भगवान ने सूक्ष्म रूप में संपन्न किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मनोहर, आज भगवान मुरली मनोहर ग्वालों के साथ खेलने के लिए बाहर निकले। भगवान ने सोचा कि गृह लीला तो हमने दर्शा दी अपनी मैया को, अब बाहर की लीला जिनसे हमें अपने लीला का शुभारंभ करना है, उनके बीच में अपने लीला का विस्तार करूं। तो भगवान थोड़ी देर तक तो सभी गोपियों के बीच में और ग्वालों के बीच में खेलते रहे और एक मिट्टी का डेला उठाया और मिट्टी का डेला उठा करके मुख में रख लिया। एक सखी दौड़ी और भगवान कृष्ण के मुख में उंगली डाल दी उसने कि यशोदा का लाला ये मिट्टी खाता है। इसका मतलब जब तक कोई था नहीं ना, तब तक मैया यशोदा कहती थी कि मेरा वृद्धावस्था ये कैसे कटे, बुढ़ापा कैसे पार होगा।
तो और जब एक छौना मिला तो इसको भूखा रखती है, तभी तो ये मिट्टी खाता है। और जब से भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई है तो वही लक्षण आज भी कुछ बच्चों में होते हैं जो मिट्टी भी खाते हैं। ये आदत उन्हीं ने डाली है। तो उसने उंगली डाल दी, और जो ही उंगली डाली तो तब तक भगवान उस मिट्टी के डेले को चबा करके दंत पंक्तियों से और निकल गए। और जो ही निकल गए अब वो सखियां सब खींच करके ले गई, पकड़ लिया हाथ और खींच करके ले गई मैया यशोदा के पास। और कहने लगी कि मैया तू अपने लाला को भूखा रखती है, ये ब्रजराज खाता है, और ब्रजराज अगर खाएगा तो फिर नुकसान होगा, तेरे लाला को कष्ट होगा, इसलिए पहली बात तो तू अपने लाला को भेजा न कर बाहर। और भगवान सोच रहे हैं भेजने के लिए तो हम आए थे, पहले ही दिन तो था, और पहले दिन हमने ये किया और पहले दिन पकड़ गए। देखिए, जो सत्य को असत्य में परिवर्तित कर दे और असत्य को सत्य में परिवर्तित कर दे, परिवर्तन ही ईश्वर का एक पर्यायवाची शब्द है। अनहोनी को जो अनहोनी में बदल दे, होनी को जो अनहोनी में बदल दे। और एक बात और है कि भगवान जो ईश्वर जो भी करता है वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो जो भी करता है तो आप स्वयं प्रतिज्ञा भी लेगा, लेकिन किसी दुष्ट के लिए प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता है। परमात्मा जैसा वो वाणी से कह देगा तो ब्रह्मा की रेख कभी मिटती नहीं है, और अगर उसका भक्त फंस रहा है तो भगवान अपने सौगंध को भी वापस ले लेते हैं। ये सत्य है। महाभारत जिस समय चल रहा था तो महाभारत में दो पक्ष नहीं थे, चार पक्ष थे। महाभारत में चार पक्ष थे, एक और कौरव थे और दूसरी ओर पांडव थे, और तीसरी ओर भगवान कृष्ण थे, और चौथी ओर गंगा पुत्र भीष्म थे। चौथी ओर बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म थे। और यहां पर देखिए, अपने भक्त के कारण एक युद्ध तो कौरवों और पांडवों के बीच में चल रहा था, और दूसरा युद्ध भीष्म पितामह और भगवान द्वारिकाधीश के बीच में चल रहा था। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, पितामह भीष्म ने पूछा कि द्वारिकाधीश, ये महाभारत तो चल रहा है, महाभारत तो चल रहा है, लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आती है कि विजय श्री पता नहीं किसको मिले। भगवान कृष्ण कहने लगे, क्योंकि पितामह थे कौरव दल में और पांडव दल में थे भगवान द्वारिकाधीश, तो कहा मुरली मनोहर ने कि पितामह भीष्म, युद्ध चल रहा है, विजय श्री किसको मिलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं विजय श्री चाहे कौरवों के पक्ष में जाए चाहे पांडवों के पक्ष में जाए, लेकिन ये कन्हैया अस्त्र नहीं उठाएगा। महाभारत चलता चलेगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब भीष्म पितामह को गुस्सा आया। तब भीष्म पितामह ने यह कहा था कि कृष्ण, तुम प्रतिज्ञा करते हो कि महाभारत का युद्ध होगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो ये गंगा पुत्र भीष्म भी प्रतिज्ञा करता है कि विजय किसी को मिले, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं चलेगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें अस्त्र उठवा दूंगा। तुमने प्रण किया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें अस्त्र उठवा दूंगा। अब जीत चाहे पांडवों की हो चाहे कौरवों की हो, युद्ध उनका होगा, लेकिन दूसरी ओर हमारा और तुम्हारा होगा। एक और बाणों की वर्षा होगी और दूसरी ओर एक और योगी लगा है, एक और योगेश्वर लगे हैं, एक और बाल ब्रह्मचारी लगा है। तो एक दिन इतना घमासान युद्ध हुआ था महाभारत का, इतना घमासान युद्ध हुआ था कि भीष्म पितामह ने अपने बाणों से सारे व्योम को, आकाश को पाट दिया। और जब ये दशा देखी तब मुरली मनोहर ने विचार किया कि अगर अब हम शांत बने रहे
तो हो सकता है पांडवों का अंत हो जाए, क्योंकि पितामह भीष्म इस समय बहुत क्रोध में हैं। तब भगवान सुदर्शन चक्र को आमंत्रित करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं, आओ। है ना? अब यहां से विचार कर लो कि भगवान बड़ा है या भक्त बड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्त बड़ा होता है, भगवान बहुत छोटा होता है। भगवान द्वारिकाधीश ने ज्यों ही चक्र उठाया और चक्र को उंगली पर धारण किए, ज्यों ही देखा भीष्म पितामह ने, त्यों ही धनुष बाण छोड़ दिया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, पितामह तुमने धनुष बाण क्यों छोड़ दिया? अरे कहा युद्ध तो हो गया। बोले कैसे? पितामह भीष्म कहने लगे, महाभारत हो चुका। कहा अभी नहीं हुआ। तो कहा भीष्म पितामह ने कि कन्हैया, महाभारत जो हमारा तुम्हारा था वो हो गया है, इनका बाकी है, कौरवों और पांडवों का। बोले हो गया है अगर हमारा तुम्हारा, तो विजय किसको मिली? पितामह कहने लगे, क्या तुम्हारी भी फूट गई है? भगवान कृष्ण से कहा कि विजय किसको मिली है? पितामह कहते हैं। तो पितामह कहने लगे, भीष्म पितामह कि कन्हैया, क्या तुम्हें भी नहीं दिखाई पड़ता है? तुमने कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अस्त्र उठवा दूंगा। अब ये मान लो विजय किसकी हुई? भाई प्रतिज्ञा किसकी टूटी? अब द्वारिकाधीश कहने लगे, पितामह तुम धन्य हो, प्रतिज्ञा मैं तोड़ रहा हूं, और जबकि अगर भगवान चाहते तो अस्त्र नहीं उठाते। लेकिन वहां पर एक बाल ब्रह्मचारी के सम्मान का भगवान ने मतलब उसका ध्यान रखा, उसका मान रखा, उनका सम्मान किया भीष्म पितामह का। क्या भीष्म पितामह से भगवान नहीं लड़ सकते थे? भगवान सबसे लड़ सकते हैं। सिर्फ अगर भगवान लड़ने से मजबूर हैं तो केवल अपने भक्त से, केवल अपने भक्त से। देखो, गणिका का नाम सुना है? गणिका एक वैश्या नहीं थी। भक्त कहते हैं कि तोता को राम सीताराम कहो तो कहते हैं सुआ पढ़ावत गणिका तड़ गई। लेकिन हमने दूसरी लेख में पढ़ा है कि गणिका तोता को सीताराम सीताराम पढ़ाने से नहीं तरी है, उसने वो कर्म किया है जो संसार में कोई नहीं कर सकता है। और वैश्या का आप काम जानते हैं कि वैश्या का कर्म क्या होता है ना? तो जैसे वैश्या इतना ऐसा कर्म करती थी, वो जानती थी कि पति एको गुरु स्त्रियाणाम, पत्नी के लिए, नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ हुआ करता है। तो उसका ग्राहक जो भी जाता था उसको वो अपने पति की तरह चाहती थी। कितनी देर के लिए? केवल विषय वासना में लिप्त होने के लिए। काम में लिप्त होने के में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए पति से बढ़कर चाहती थी। और जब भी वो कोई ग्राहक जाता था तो थाल में उसका चरण धोती थी और चरणोदक पूरे महल में डालती थी। इसके बाद में भोजन बनाती थी और फिर साथ में 2 थालियों में परोस करके एक ही बिस्तर पर बैठ करके स्वयं और अपने ग्राहकों के साथ में भोजन करती थी। भगवान विष्णु एक बार पहुंचे कि ये इसका नाम वैश्या का बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, तो हम भी तो पता करें कि ये कैसी है वैश्या। तो भगवान विष्णु भी पहुंचे और भगवान स्वरूप को बदल करके पहुंचे। वैश्या ने अपना ग्राहक समझ करके बड़े हाव भाव के साथ में सब कुछ किया। देखिए, भगवान परीक्षा लेने गए लेकिन कल्याण वैश्या गणिका का हो रहा है। भाई चरणोदक लिया, जबकि भगवान के चरणोदक को लेने के लिए बड़े बड़े यति मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उनका चरण नहीं मिलता है। और एक कामी नारी जिसका काम है वैश्यत्व कर्म करना, उसने भगवान के बड़े सरलतम भाव से चरण पखारे और पूरी अपनी कुटिया में छिड़के, स्वयं तर गई, अपने उस कुटिया को पवित्र किया एक वैश्या ने। अब भगवान सोच रहे हैं कि यह है तो जाति की कर्म की तो वैश्या है, और अगर इसके हाथ का हम जल तक पिएंगे तब भी मेरा धर्म नष्ट होगा। लेकिन अब बुरे फंसे। भाई परीक्षा लेने आयो तो बैठाल करके भोजन बनाया, 2 थालियों में भोजन परोसा और रख गई। अब
जल लेने के लिए गई तो भगवान सोच रहे हैं कि इसका मतलब है आज धर्म नष्ट होगा और हम धर्म नष्ट करना नहीं चाहते हैं। तो जब जल ले करके आई तो भगवान ने जल का लोटा पकड़ा और पकड़ करके उसी बिस्तर पर छोड़ दिया और पूरे बिस्तर पर लोटना शुरू कर दिया। फूलों की सेज थी तो उस सेज पर लोटना शुरू कर दिया और चिल्लाते जा रहे हैं, आह गणिका, हमारे पेट में इतना भीषण दर्द है कि हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। भगवान ये बहाना कर रहे हैं कि अगर पेट दर्द बताएंगे तो भोजन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गणिका भी कम नहीं थी कि तुम डाल डाल तो हम पात पात। और थोड़ी देर बाद भगवान ने प्राणायाम को खींच लिया, शरीर हो गया शून्य, प्राणवायु आ गई 10वें दरवाजे पर, शून्य हो गया, नाड़ी भी बंद हो गई। बेचारी दौड़ी और दौड़ करके वैद्य जी को लाई। और पहले वैद्यों में इतनी सामर्थ्य थी कि रोगी को रोग बताना नहीं पड़ता था, वैद्य स्वयं नाड़ी देख करके रोग को बताता था। बात कोई गड़बड़ तो नहीं है? नाड़ी देख करके वैद्य बताता था कि तुम्हें ये रोग है। और अब भगवान सोच रहे हैं जब रोग कोई है ही नहीं, हम तो बहाना बनाए हैं, रोग कोई है ही नहीं तो फिर अब होगा। तो जब तक वैद्य जी आवे तब तक शून्य में शरीर रहा। और इसके बाद ने देखा तब वैद्य जी कहने लगे, नहीं गणिका, ये तो मर चुका है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है। गणिका आप तो फूट फूट करके भक्त रोई और भगवान को अपनी गोदी में उठा लिया। और रूप तो छिपाया हुआ है, तो गोदी में उठा करके गई और एक पहाड़ के ऊपर बैठ गई, एक पहाड़ के ऊपर बैठ गई और उसको पार्थिव शरीर को रख करके और लकड़ी तोड़ लाई और लकड़ी की एक चिता बनाई। भगवान सोच रहे हैं इसका मतलब अब ये जलाने का इंतजाम सोच रही है। भाई परीक्षा है, अब देखो कौन इसमें फर्स्ट निकल रहा। तो लकड़ी की चिता तैयार की और चिता तैयार करके फिर पुनः भगवान के पार्थिव शरीर को उठाया और उस लकड़ी की चिता के ऊपर बैठ गई। और ये सोच रही है कि ये मेरा ग्राहक नहीं, ये मेरे यहाँ आया है विषय वासना को, काम को लेकर के, और मुझे काम की भूख है तो काम कुछ हो नहीं पाया। इसलिए मेरा धर्म ये कहता है कि ऐसे साथ में मैं भी जल करके सती हो जाऊं। और जो ही गोदी में लेकर के बैठी त्यों ही अग्नि प्रज्वलित करना चाहती थी। तो भगवान ने सोचा कि अगर आंखें नहीं खोल रहे हैं तो ये स्वयं जलेगी, हमको भी जला देगी। तो गोदी में लेटे लेटे भगवान ने आंखें खोल दी। और जब आंखें खोली तो गणिका ने देखा तो रोने लगी, वाह तुम में प्राण आ गए प्रभु, अब हम तो जी गई। और भगवान सोच गए तुम तो जी गई लेकिन हम तो मरे धरे हैं। और गोदी में लेटे लेटे भगवान ने जब आंखें खोली तो चतुर्भुजी रूप दिखलाया। और जब शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित चतुर्भुजी स्वरूप को देखा तब भगवान कहने लगे, गणिका तू भले ही वैश्यत्व कर्म में आगे है लेकिन तू वो कर्म कर रही है, वैश्यत्व कर्म में भी वो कर्म कर रही है जो एक साधारण नारी अपने पति के साथ में नहीं इतनी सेवा और खुशामद कर सकती है, वो कर्म तू अपने ग्राहक के साथ में कर रही है। इसका मतलब हम तेरे वैश्यत्व कर्म से प्रसन्न हैं, तू मुझसे वरदान मांग ले, क्या चाहिए? तो गणिका कहने लगी, प्रभु वरदान अगर मेरे कर्म को देख करके देना चाहते हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे आप गोदी में लेटे हैं ऐसे ही आप हमेशा जिंदगी भर मेरी गोदी में लेटे रहो, जिंदगी भर हमारी गोदी में लेटे रहो, जैसे लेटे हैं। बात समझ रहे हो? गणिका कह रही जैसे लेटे हैं ऐसी गोदी में लेटे रहो। अब भगवान कहने लगे, मैं लेटा रहूंगा, मैं वरदान देता हूं कि मैं तुम्हारी गोदी में लेटा रहूंगा लेकिन जो रूप है इस रूप में नहीं लेटूंगा। गणिका कहने लगी, चूक गए, हमारे मुख से निकल गया कि तुम इसी तरह लेटे रहो। अगर ये कह देती कि जिस रूप में लेटे हो उस रूप में लेटे रहो तो आज भगवान विष्णु फंस गए होते, लेकिन वहां पर निकल गया कि रूप में लेटे रहो पर जिस रूप में नहीं। फिर बोले, फिर कहने लगे कि हम लेटे रहेंगे।
अब तो वो चिता से नीचे आई और जब पश्चाताप किया गणिका ने, तो जिस पहाड़ के ऊपर बैठी थी तो उसने मुष्टिका प्रहार कर दिया गणिका ने, और जहां पर मुष्टिका मारी वहां पर भक्तों पाताल फट गया गुस्से में। और जो ही पाताल फटा तो उससे एक जल की धार निकली, और जब जल की धार निकली तो ये जो जन्म देने वाली, उस जल की धार को जन्म देने वाली कौन? गणिका। तो गणिका ने उस धार को जन्म दिया, तो गणिका के आधार पर उस धार का नाम पड़ा है गांडकी। गणिका से गांडकी नदी। और ये जो छोटे छोटे शालिग्राम नहीं होते जो तुलसी जी के पास रखे जाते, ये शालिग्राम उसी गांडकी नदी में मिलते हैं और किसी भी नदी में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो भगवान ने कहा कि मैं तेरी ही गोद में लेटूंगा लेकिन मेरा रूप दूसरा होगा। तो शालिग्राम भगवान भी तो हैं भाई, भगवान विष्णु है ना, पर उनका रूप अलग है। और ये अगर उसी गांडकी नदी में अगर हैं तो वो गांडकी गणिका के ही गोद में तो कलरव कर रहे हैं, ये वरदान मांगा है। तो एक जगह लेख ये मिलता है कि गणिका ऐसे तरी है ना कि सुबह पढ़ाते हुए तरी है। पर भक्तों मेरा निवेदन है जैसे आपके समझ में आवे, पर तरी भगवान ही का नाम लेके है, आप उसको अपने जीवन में उतारो। ठीक, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बार भगवान का नाम, और इसके बाद में चलते हैं मिट्टी का रहस्य। बोले सांवरिया से हमें भी मिला दे यशोदा माई री, सांवरिया से हमें भी मिला दे यशोदा माई री। यशोदा माई री, यशोदा माई री, यशोदा, यशोदा माई री, सांवरिया से हमें भी मिला दे यशोदा माई, सांवरिया से हमें भी मिला भक्तों, बोलिए गोविंद भगवान की। के इसके बाद में मैया से कहती है उलहना लेकर के कि तेरा कन्हैया भूखा रहता है माँ, तू इसकी देख रेख नहीं करती है। मैया यशोदा कहने लगी लाला क्या तुमने मिट्टी खाई है? भगवान अब सोच रहे हैं कि अगर सत्य कहूंगा तो फिर हम लीला करने आए हैं तो हमारा लीला नहीं हो पाएगा। तो इसलिए है तो सत्य, लेकिन लीला करने के वास्ते भगवान ने इसको असत्य में परिवर्तित करने के लिए ठान लिया। खाई तो है, लेकिन भगवान आज झूठ बोल गए अपनी मैया से और कहने लगे कि मैया तेरी सो मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये क्या झूठा उलहना ला रही हैं? ये क्या झूठा उलहना लाई हैं?
तो भगवान कहने लगे मां झूठा तो वही है, क्योंकि तुझे अपने लाला के ऊपर विश्वास नहीं है। ये गोपियां हैं ना, गोपियों के ऊपर तुझे विश्वास है, और हम पढ़ रहे हैं छोटे और ये हमसे पढ़ रही हैं सयानी। तो तू सयानी की बात मानेगी, पर अपने लाला के छोटे होने का फायदा तो ये गोपियां उठा रही हैं। हम छोटे हैं इसलिए नहीं मान रही ना। सही बताओ। मां कहती है, मुरली मनोहर कहने लगे मैया अगर सही बतावें तो मैया मैंने माटी ना खाई और ना खाई री ना खाई। मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये गोपियां सब बड़ी है ना। ये झूठ उलहना दे रही, हाँ झूठ उलहना दे रही और झूठी सारी कह रही। मैंने माटी ना खाई ना खाई रे ना खाई। मैया यशोदा ऐसा है तेरा लाला ये घनश्याम, कर देगा माँ तेरा नाम बदनाम। ऐसा है तेरा लाला ये घनश्याम, कर देगा माँ तेरा नाम बदनाम। सच मान जा मेरी मान जा, सच मान जा मेरी मान जा। मैं बात कहूँ बिल्कुल सही, बात कहूँ बिल्कुल सही, मेरी मानो सब सही। भैया मैंने माटी ना खाई ना खाई नी ना खाई। जो ही इतना कहा, अब तो सखियों को तो माँ ने वापस कर दिया, और इसके बाद में फिर कह रहे हैं, मैया यशोदा कहने लगी, प्रसाद उधर लो। मैया कहने लगी लाला अगर मिट्टी नहीं खाई है तो जरा अपना मुख फैलाओ। अब भगवान सोच रहे खाई तो है पर झूठ बोल गए। अरे भाई मिट्टी खाई है तो कहीं है तो दांतों में भरी होगी और या फिर जिब्या में होगी, कहीं तो होगी। तो अब भगवान सोच रहे हैं खाई तो है पर माँ से हम झूठ बोल गए हैं, अब ये चोरी हमारी गलती हमारी पकड़ी जाएगी, और जब गलती पकड़ी जाएगी तब तो मामला बिगड़ेगा। तो तुरंत क्या किया कि भगवान ने सोचा कि आज सत्य को असत्य में बदल दें। आज अगर हम साफ निकल गए तो चाहे जैसे उल्टे चलें चाहे सीधे चलें, पर मेरी मैया के पास उलहना लाख आवे पर मेरी माँ को विश्वास नहीं होगा।
भगवान ने क्या किया, उसी बीच मां कहती है मुख फैलाओ, तो भगवान ने अपना मुख फैलाया। जैसे महाभारत जब चल रहा था तो महात्मा अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए जो भगवान ने घोषणा की थी कि अर्जुन तू चिंता न कर, ये जो भी जितनी तुझे भीड़ दिखाई पड़ रही है, जितनी भी सेना दिखाई पड़ रही है, जितनी भी प्रकृति दिखाई पड़ रही है, ये कुछ नहीं है। जो भी है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही हैं, ये सब हमसे हैं। तो विराट रूप का जब दर्शन करवाया था तो वही आज सबसे पहले महारानी यशोदा को भगवान मुरली मनोहर ने आज अपने आंगन में खड़े होकर के मैया यशोदा को विराट रूप का दर्शन पहली बार कराया है। और जब यूं ही मुख फैलाया तो ना तो भगवान के मुख में जिह्वा है, ना एको दांत हैं, केवल मुख फैला गुफा जैसा दिखाई पड़ रहा है। और उस मुख के अंदर नंदगांव, गोकुल, बरसाना, मथुरा, वृंदावन है, सब के सब। तत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि बसंत तत्र यत्र स्थितो। यानी संपूर्ण प्रकृति का दर्शन महारानी यशोदा अपने लाला के मुख में कर रही है। और देखते ही देखते इस दृश्य को पछाड़ खा के गिर गई, अचेत हो गई। भगवान ने सोचा कि अगर कहीं मैया मर गई तो बड़ा मामला बिगड़ेगा, तो तुरंत भट्ट से अपना मुंह बंद किया और मुख को बंद करके इसके बाद अपनी मैया को उठाया और उठा करके उसको होश में लाए। और फिर कहने लगे, मैया हमारे मुख में तुमने मिट्टी देखी? अगर ना देखी हो तो दोबारा फिर मुंह फैलाएं। मैया यशोदा हाथ जोड़ करके कहने लगी, लाला तुम चाहे रात दिन खाओ लेकिन अब मुंह ना फैलाओ। यानी भगवान पहले दिन पास हो गए, कुछ भी करो लेकिन मुख ना फैलाना है। आज मैया यशोदा को विश्वास हुआ है कि स्तुति करे और न जाए भय माना, और जगत पिता निज सुत करे जाना। महारानी को यशोदा मैया को ये विश्वास हो गया कि ये संपूर्ण जगत का पिता है। ये गोपियां झूठ लहना लाई हैं, पर मैया तो जानती है कि कारण तो कुछ है, चाहे इसने थोड़ी चाटी वो पर चाटी है, पर भगवान ने ये चलने नहीं दी मां की। इस तरह से एक लीला ये भगवान ने की। और एक समय धीरे धीरे और आगे जब कुछ समय चला तो क्या देखा कि भगवान मुरली मनोहर इनके द्वार से कुछ दूर हट करके एक यमलार्जुन का वृक्ष है। ये वृक्ष कौन है? महाराज भगवान कुबेर जी के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। ये एक बार एक सरोवर में नग्नावस्था में स्नान कर रहे थे। देव ऋषि नारद उधर से गुजरे तो इन्होंने जल से बाहर निकले